देखो यार, क्या आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटल होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इक्विटी और डेब्ट आता है। कैपिटल इम्प्लॉयड, इसमें कितना कितना पैसा लगा है, इक्विटी और डेब्ट आता है। देखो फिर उसके बाद क्या होता है, कैपिटल रेलिवेंस थियोरी आता है, नेट इनकम अप्रोच और एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच और एमएम अप्रोच क्या होता है, सिमिलर होते हैं। एक नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच आता है, जो रेलिवेंस और इरेलीवेंस थियोरी में तुम्हारा ये दोनों कवर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, नेट इनकम अप्रोच क्या होता है। नेट इनकम अप्रोच में क्या होता है कि जो होता है ना वो तुम्हारा कांस्टेंट होता है। और नेट इनकम अप्रोच ये कहता है ना कि के ई और ना क्या होता है इज इक्वल टू के ओ। अनलीवर्ड फॉर्म में क्या होता है, अनलीवर्ड फॉर्म में तुम्हारा के ई इज इक्वल टू के ओ होता है। देखो के ई ना तुम्हारा कांस्टेंट होता है और के डी भी तुम्हारा कांस्टेंट होता है। और ये बोल रहा है ना, और डेप्थ के इस्तेमाल करने से ना तुम्हारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या होता है तुम्हारा कम हो रहा है। देखो अगर हम लोग ना इफ़ वी चेंज द डेप्थ इक्विटी प्रोपोर्शन, डेप्थ और इक्विटी का अगर हम लोग प्रोपोर्शन चेंज करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, के ओ क्या होगा तुम्हारा चेंज होगा। और क्या होता है, अगर हम लोग यूज़ करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज का, मतलब यूज़ करते हैं डेप्थ का, तो क्या होता है, के ओ क्या हो जाएगा तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा और तुम्हारा मार्केट वैल्यू क्या होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कि वो रिड्यूस हो जाएगा, तुम्हारा मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ना क्वेश्चन में ये लिखा है के ओ ऑफ ऑल इक्विटी फर्म, तो वो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो अनलीवर्ड फर्म है, वो अनलीवर्ड फर्म है। और के ओ इज इक्वल टू क्या होता है, के ई होता है। के ओ अनलीवर्ड फॉर्म में के ओ इक्वल टू के ई होता है। और इसमें कुछ एजम्पशन होती है, के डी और क्या होता है, के ई कॉन्स्टेंट होगा, के ओ डिक्रीज़ हो जाएगा यूज़ ऑफ द डेप्थ में। और जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ करोगे तुम्हारा मार्केट वैल्यू ऑफ द फॉर्म भी इंक्रीजेज हो जाएगा, के ओ रिड्यूस हो जाएगा, कोई इसमें टैक्स नहीं लगता है। और तुम्हारा ना के ई ग्रेटर होगा के डी से। सेम फ्रॉम एन ओ आई भी, एन ओ आई में भी के ई ग्रेटर होता है के डी से। और देयर इज़ नो फाइनेंशियल रिस्क इन द यूज़ ऑफ द डेप्थ। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो टैक्स, लेकिन जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो तुमको क्या हो सकता है, टैक्स मिलेगा। लेकिन तुम जब न्यूमेरिकल करोगे तो के ओ रिड्यूस हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, कुछ फार्मूले आते हैं और इन फार्मूले को तुम बाई हार्ट कर लेना। देखो सबसे पहले ना तुमको अगर वैल्यू ऑफ द शेयर्स निकालनी है तो ईबीआईटी में पहले इंटरेस्ट माइनस कर दोगे और फिर उसके बाद टैक्स माइनस कर दोगे। मतलब एक तरीके से ये ईएटी हो जाएगा। उसको अगर केई से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ द शेयर्स आ जाएगा। और अगर उसको तुम वैल्यू ऑफ द शेयर्स से डिवाइड कर देते हो तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। अगर तुम वैल्यू ऑफ द शेयर को एस मान लो, अगर तुम एस से डिवाइड कर दोगे तो के ई आ जाएगा, और तुम के ई से डिवाइड करोगे तो एस आ जाएगा। ठीक है। वैल्यू ऑफ द डेट, फेस वैल्यू ऑफ द डेट तुमको मिलता है, तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म हो जाएगा क्या, एस प्लस डी। एस प्लस डी को कर दोगे तो आ जाएगा। अगर एस प्लस डी हुआ है तो इस तरीके से भी निकल सकता है। अगर तुम ना वी में से माइनस कर दो डी तो तुम्हारा एस निकल जाएगा। अगर वी में से माइनस कर दो और तुम एस तो तुम्हारा डी निकल जाएगा। ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फर्म एक और तरीके से निकल सकता है। अगर तुम ई बी आई टी, लेकिन इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ ई बी आई टी वन माइनस टी को पूरे को डिवाइड कर दो के ओ से, तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। देख लेना यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। फिर जैसे ये तो तुम निकाल ही चुके हो। फिर अब आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो अगर तुमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो तुमको वैल्यू ऑफ द फर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। वही इसका रिवर्स है, ए बी आई टी वन माइनस टी। ठीक है। और अगर कॉस्ट के ओ निकालना है तो के ओ क्या होता है, डब्ल्यू ए सी सी होता है। तो उसका भी फॉर्मूला तुमको पता ही है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से वेट उसको इंटू कर देते हैं, फिर प्लस करते हैं के डी और उसका वेट से, तो ऐसे भी निकल सकता है तुम्हारा। अगर देखो तुमको के ई निकालना है, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या होता था
के में क्या होता है, इक्विटी अपॉन पीओ करते थे कि नहीं, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, इक्विटी की कमाई और मार्केट वैल्यू। अगर तुमको मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकालनी थी, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकालनी थी, तो उसको के ई से तुम डिवाइड कर देते थे। तो वही तो यहाँ पर भी किया जा रहा है कि अगर तुमको मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी या शेयर्स निकालने हैं तो तुमको के ई को डिवाइड करना होगा, और ऊपर क्या होगा, जो तुम्हारा अर्निंग आ रहा है, सेम बात है।